हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं इंजीनियर मयंक सैनी, कॉर्पोरेट ट्रेनर, दिल्ली ब्रांच से आपके सामने हाजिर हूँ आपको पूरा बारबेंड शेड्यूल सिखाने के लिए। दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मैं साइट के ऊपर खड़ा हूँ और साइट के ऊपर मेरे जो बीम फ्रेम्स हैं उसको किस तरीके से कास्ट किया जाता है, पूरा सिखाऊंगा आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो वीडियो साथ बने रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं ले चलता हूँ आपको बीम फ्रेम के ऊपर कि जब मुझे साइट के ऊपर बीम फ्रेम को कास्ट करना है तो सबसे पहले मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। मुझे मेरी लेबर की एफिशिएंसी को अच्छा करना है, मुझे मेरी बार की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अच्छा करवाना है, और साथ साथ जो मेरा लोड है उसको किसी के डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे इस चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। तो जब मैं साइट के ऊपर आया, मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे एक बीम कास्ट करना है। अब इस बीम को मैं नीचे रख के कास्ट करूँगा तो वहाँ पे बार बैंडिंग करने के साथ साथ जो मेरे बार बैंडर्स हैं वो उस काम को जल्दी तरीके नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इस बीम को, जो पहले बार को लेके आया, मैं बार रखी। अब मेरे बीम फ्रेम को ऊपर रखने के लिए मैंने एक बार का यूज़ किया। जहाँ पे एक बार दिख रही है आपको दोस्तों कि मुझे बीम कास्ट करना नीचे लेवल पे, लेकिन मैं ये बार लगाई है तो जो मेरा पूरा फ्रेम है इसके ऊपर स्टैंड हो गया और मैंने अब बार बांधना शुरू कर दिया दोस्तों। तो मुझे इस तरीके से बार को लगाना है। अब बार के साथ साथ मुझे स्टिरअप कैसे प्रोवाइड करना है। आपके मन कभी ख्याल आता होगा कि जो इतने बड़े बड़े स्टिरअप्स हैं ये किस तरीके से लगाए जाते हैं साइड के ऊपर। तो सब देखते हैं कि स्टिरअप लगाने में क्या क्या ध्यान रखना होता है। पहले ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे मेरे हुक हैं, कि जो मेरे हुक हैं कि अभी मेरे 90 डिग्री पे हैं, पहले मेरे कितने होने चाहिए, मेरे 135 डिग्री पे होने चाहिए। इसमें और बैंड करूँगा तो वो सेफ रहेंगे। एंड साथ साथ ये हुक जो मेरे हैं अल्टरनेट होने चाहिए दोस्तों, कि एक हुक इस तरफ आया है तो दूसरा हुक इस तरफ आना चाहिए, तीसरा हुक इस तरफ तो चौथा इस तरफ। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट हुकिंग। अब हम क्यों प्रोवाइड करते हैं इसको, मुझे इसका रीज़न पता होना चाहिए। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि जब भी फ्रिक्शन होगा या फिर सेस्मिक लोड पड़ेगा तो ये प्लेट्स हिलेंगी। अब इस प्लेट जब हिलेंगी तो यहाँ पे जो मेरा बीम फ्रेम है, इसके स्टिरअप्स हैं, ये बाहर की तरफ मूव करेंगे। अगर मैंने अल्टरनेट किया है तो यहाँ पे इनका बॉन्ड बना कुछ इस तरीके से कि ये बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं एक तरफ करूँगा तो एक तरफ मेरे जो स्टिरअप्स हैं ये खुलने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ज़िगज़ैग कर दिया तो ये खुलने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जब मेरी ये टॉप बार है, अब मुझे इतना पता है बीम फ्रेम के हिसाब से कि मेरी ये टॉप बार्स है, टॉप मेन बार है, बट मेरा फ्रेम देख पा रहे हैं आप, उधर से शुरू हुआ है, अब ये आगे तक जा रहा है। अभी जहाँ तक मेरी 12 मीटर की बार है ये लग जाएगा, लेकिन 12 मीटर के बाद मुझे लैपिंग का ध्यान रखना दोस्तों। इसमें टॉप की जो लैपिंग करूँगा मैं अलग करूँगा और बॉटम की लैपिंग जो है अलग करूँगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी ये टॉप बार्स हैं। अब मैं इसमें लैपिंग कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक बार दूसरी शुरू होगी इसी के ऊपर। तो मैंने यहाँ से दूसरी बार को क्या किया है, लैप किया है। लैप किस पार्ट में किया दोस्तों कि मेरा स्पैन इधर से इधर तक का है तो ये मैंने हाफ पार्ट में लैप किया। जब मैं प्रोवाइड करूँगा बॉटम वाली बार, अगर बॉटम मुझे लैप करना है तो मैं इस पूरे स्पैन के L/4 में लैप प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। इसका भी क्यों रीज़न है, जानते हैं रीज़न को, कि जब मेरा लोड पड़ेगा टेंशन जोन में, जब मेरा लोड पड़ेगा कंप्रेसर जोन में तो नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जो मेरी बॉटम वाली बार है अगर मैं उसकी भी लैपिंग सेंटर प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन जंक्शंस पे प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ से मेरी बाहर निकलने की कोशिश वो नहीं करेगी दोस्तों। तो साइड मैंने ये ध्यान दिया। अब इसके बाद देखता हूँ मैं कि जब मैं फ्रेम की बार को लगा रहा हूँ तो देखते हैं बार लगती कैसे हैं। अभी आप ये देख रहे हैं पूरा फ्रेम बना कैसे हुआ दोस्तों। अब देखते हैं कि बार लगती कैसे। आइए मेरे साथ, मैं चलता हूँ आपको पूरी साइड के ऊपर दिखाता हूँ किस तरीके से कास्ट करते हैं हम। अभी आप ये बार देख पा रहे हैं, ये मेरी टॉप मेन बार है और यहाँ से मेरा फ्रेम शुरू हुआ है और मेरा फ्रेम मैं दिखाता हूँ आपको उस तरफ तक, मेरा फ्रेम उधर दूर तक गया दोस्तों। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बार बेंडर्स खड़े हैं। अब वापस मैं अपनी तरफ आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जब मेरी जो मेन बार है, ये मेरी मेन बार है, अभी ये आखिरी में थोड़ी मुड़ी हुई है, आखिरी थोड़ी सी मेरी ये बार मुड़ी है दोस्तों, कि आपको ये दिख पा रही होगी वहाँ से, इस पार्ट में देख पा रहे होंगे आप। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ से जो मेरी बार है ये मुड़ी हुई है। अब इस पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, इस पार्ट को बोलता हूँ मैं LD स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट लेंथ बोलता हूँ मैं इसको, कि मैंने इस पार्ट में इसको एंकर करने के लिए अपने फ्रेम को इसको एडजस्ट किया। मैंने इस बार को एंकर करने के लिए प्रोवाइड करा गया है, लेकिन इस बीम फ्रेम में ये सिर्फ एंकर यहीं पे होगी, बाकी जो कंटिन्यू फ्रेम गया है अब आखिरी स्पॉट मेरी जो बार है वहाँ पे एंकर होगी। अब देख पा रहे हैं किस तरीके से बार को मैं लेके आ रहा हूँ। देखते हैं दोबारा कि किस तरीके से सिंगल बार को लेके आया जा रहा है और साथ में जोड़ा जा रहा है, मेरे सेक्शन के अंदर डाला जा रहा है। अब इस तरीके से ही सारे सेक्शन मेरे जुड़ने वाले हैं और मुझे यही जोड़ते हुए ध्यान रखना है लैपिंग का दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था किस तरीके से मुझे लैप करना है। कि टॉप बार है मेरी तो उसका लैपिंग करूँगा मैं मिड स्पैन में, एंड अगर मेरी बॉटम बार है दोस्तों कहाँ करूँगा लैपिंग उसकी, जी हाँ दोस्तों याद करिए कि मैं करूँगा उसको जंक्शंस के अंदर दोस्तों। बिल्कुल सही बताया आपने भी। अब बात करते हैं स्टिरअप्स की।
कि जब मेरी सारी बार लग जाएंगी और मेरे जो स्टिरप्स है इस बीम के अंदर, उसको कैसे प्रोवाइड करूँगा मैं। अब मैं उठाता हूँ आपके लिए स्टिरप। अब ये इतना बड़ा स्टिरप इन सारी बार के बीच में कैसे घुसेगा, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं कह दूँगा इस बार को पूरा बाइंड करके स्क्वीज़ करूँगा एंड इस पार्ट को ओपन करके मैं वहाँ से उसको घुसा दूँगा और बाद मेरे जो फ्रेम को है पूरे में एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं पूरे बीम को दोस्तों एडजस्ट करता हूँ। तो कुछ इन्हीं बातों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन साथ साथ स्टिरप की मेरी स्पेसिंग मैटर करते हैं दोस्तों। कि स्पेसिंग, कि सेंटर में मेरी स्पेसिंग कितनी होती है, ज़्यादा होती है, एंड जंक्शन में मेरी स्पेसिंग मेरी कम होती है, क्योंकि हमेशा स्ट्रक्चर मेंबर्स में जो लोड पड़ता है वो हमारा जंक्शन से पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप भी अपने आप को इसी तरीके से अपग्रेड करना चाहते हैं, नॉलेज को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आइए मेरे साथ, मैं सिखाऊंगा आपको पूरा बिल्डिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल कि साइड पे कैसे किया जाता है, उसकी बिलिंग कैसे की जाती है दोस्तों। तो अगर आप भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी ट्रेनिंग की जो क्लासेस हैं हमारी 1 फरवरी से ओपन हो चुकी हैं। सीट्स होते हैं दोस्तों बहुत लिमिटेड होती हैं, एंड जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।